हाय दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन टीवी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर से एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स से सेल वॉल इनहिबिटर में सबसे पहले ड्रग जो फार्माकोलॉजी लिफिल कार्ड में है वो है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को हम डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलिन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और इसकी ड्रग साइड इफेक्ट्स क्या होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे जल्दी। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशंस है एमोक्सिसिलिन, एम्पेसिलिन, डाइक्लोक्सिसिलिन, नैप्सिसिलिन, ऑक्सासिसिलिन, पैरासिलिन, GV and पैरासिलिन। दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिलिन क्लासिफिकेशंस। वेरियस क्लासिफिकेशंस और भी है, अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसकी सारी डिटेल। अच्छा, सबसे पहले हम ओवरव्यू या डिस्क्रिप्शन ऑफ पेनिसिलिन पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन क्या होती है। तो पेनिसिलिन चूँकि पहले डिस्कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। और उसकी स्ट्रक्चर्स उसकी ये है कि मेंबर ऑफ दिस फैमिली डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द आर substituents attached to the 6 amino penicillinic acid residue। सारे के सारे ये जितने भी आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जस्ट अल्काइल ग्रुप के थ्रू सिर्फ ये उसके 6 अमीनो पेनिसिलिनिक ग्रुप पे जो प्रेजेंट होती है अल्काइल ग्रुप से, इसके थ्रू सिर्फ ये एक दूसरे के मुख्तलिफ होते हैं। द नेचर ऑफ दिस साइड चेन इफेक्ट द एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम्स। ये साइड चेन या आर ग्रुप का मतलब ये है कि ये आपकी एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम को अच्छी करती है। जैसे कि ये है कि आपके स्टमक एसिड्स है, जब उसके टैबलेट्स वहाँ पे जाती है तो वो स्टमक एसिड्स आपकी ड्रग को डिस्ट्रॉय करती है, तो वो उससे स्टेबल करता है। दूसरी ये आर ग्रुप की ये है कि ये आपकी स्टमक की एसिड्स को ड्रग्स को उसे बचाता है, तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी, एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ हाइपर सेंसिटिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेनिसिलिन देखते हैं या कोई और एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एक दूसरे के साथ ये क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी ना करें। एंड सब्सिट्यूएबल टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेटिव एंजाइम बीटा लैक्टेमेजेस जो कि आपके एंजाइम है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है इन द जो है स्टमक में प्रेजेंट्स होते हैं, तो उससे आपकी ड्रग को बचाता है। इस आर ग्रुप का मतलब है कि आपकी एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम को उसकी अच्छी करती है। दूसरे ये कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टमक एसिड्स, क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी एंड लास्ट वन इज बीटा लैक्टेमेज से बचाता है। तो ये तो उसकी हुई ओवरव्यू। इसके बाद उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। द पेनिसिलिन इंटरफेयर विद द लास्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। चूँकि ये सेल वॉल इनहिबिटर है, जब भी एक बैक्टीरिया की सेल वॉल बनते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशंस होती है। जब भी ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन मीन कि इसके स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, एनब्यूरामिक एनसेटाइसिस्टीन, ये चीज़ें दो तीन होते हैं, NAM and NA और ये चीज़ें होती है। तो जब ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली ट्रांसपेप्टाइडेशन करते हैं, एक साइड से पेप्टाइड आके दूसरी साइड क्रॉस लिंकेज करती है, तो ये पेनिसिलिन जाके उस ट्रांसपेप्टाइडेशन या क्रॉस लिंकेज को इनहिबिट करके जो कि शुगर फॉस्फेट जो भी है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, तो इंटरकनेक्शंस ये उसको इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट हो जाती है उसकी इंटरकनेक्शन, तो उसकी सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पेनिसिलिन वो माइक्रोब ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो स्टेफिलोकोकाई जो भी हो, तो वो उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दूसरे शख्स के साथ फाइट करते हैं और आप जाके उसके घर के सारी दीवार को या उसकी दीवारों को तोड़ देते हैं, तो वो शख्स फिर वहाँ पे सेफ नहीं हो रहता, तो वो उसकी किलिंग हो जाती है। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि आप इस इस माइक्रोब के इर्द गिर्द जो वाल्व होती है सेल वाल, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी किलिंग हो जाती है। तो अच्छा, ये पेनिसिलिन लास्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ ऑस्मोटिकली लेस स्टेबल मेम्ब्रेन।
तो वहाँ पे जो ऑस्मोटिकली मेम्ब्रेन जो होती है वो जो है एक्सपोज हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, सेल लाइसिस अकर हो जाती है, तो वो उसकी सेल लाइसिस हो जाती है, उसकी इनसाइड न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोई और चीज़ है, तो वो बाहर आके वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर्स इनसाइड द माइक्रोब में जब ऑस्मोटिक प्रेशर्स इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपने वो उसकी दीवार को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो इतनी एग्रेसिव पोजीशन में आ जाती है कि उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी लाइक एटॉमिक बम वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो फाइट आउट कर सकते हैं. So these drugs are bactericidal and work as time-dependent infections. Penicillin are morely effective against rapid growing organisms. They synthesize the particular cell wall. तो पेनिसिलिन मोस्टली वो चीज़ या वो माइक्रोब के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है जो कि अपने इर्द गिर्द के जो दीवार बनाते हैं वो रैपिडली बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसकी सेल वॉल है तो एक माइक्रोब है वो बहुत जल्दी अपना सेल वॉल बनाता है, तो ये उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन उसकी होती है. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म ये है कि बाइंडिंग प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स उसके इर्द गिर्द ये प्रोटीन पाए जाते हैं. तो जब भी एक पेनिसिलिन ड्रग आप देते हैं तो वो पेनिसिलिन जाके वहाँ पे उसकी बाइंडिंग प्रोटीन पे अटैच होके उसकी सेल वॉल की मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करके उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो फर्स्ट वन ये है. सेकंड ये है कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज. तो जब भी मैंने आपको कहा कि जब भी लिंकेज ऑफ शुगर फास्फेट लीकेज हो जाती है इर्द गिर्द जो है माइक्रोब से, तो वो ये पेनिसिलिन जाके उसकी ट्रांसपेप्टाइडेशंस इसकी क्रॉस लिंकेज को ख़राब करते हैं. तो जब ख़राब करते हैं तो उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है माइक्रोब्स की. थर्ड वन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस ये वो फिनोमेना है कि ये जो मैंने आपको कहा कि ये ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द आपने जो है वो इर्द गिर्द शुगर फास्फेट और ये लिंकेज क्रॉस लिंकेज करती है. तो जब भी ये इसकी प्रोडक्शन ऑटोलाइसिस की प्रोडक्शन ये है कि ये जब प्रोडक्शन हो जाती है तो इससे माइक्रोब जल्दी अपना बैक्टीरियल सेल वॉल बना लेते हैं. तो जब जल्दी सेल वॉल बना लेते हैं तो आपने यहाँ पे एक बात कही कि हमारे पास ये पेनिसिलिन वुस्ट रैपिड ग्रोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है. तो जब इसकी प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन होती है तो इसकी वजह से जब प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन ज़्यादा होती है तो उसकी सेल वॉल जल्दी बनती है. तो सेल वॉल जल्दी बनती है तो उसकी पेनिसिलिन एक्शन भी ज़्यादा होती है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स आते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं. तो फार्माकोकाइनेटिक ये है कि जब भी आप पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन या ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म ये हो सकती है. तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक में ये है कि द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग गैस्ट्रिक एसिड सिवियरिटी ऑफ दिस इन्फेक्शंस. तो आप उस रूट्स पे आप वो ड्रग देते हैं पेनिसिलिन के उस रूट में ये स्टेबल हो गैस्ट्रिक एसिड से. फॉर एग्जांपल अगर आप पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन बी देते हैं तो वो मोस्टली आप डिपोर्ट फॉर्म में देते हैं या आईवी या आईएम फॉर्म में देते हैं क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शंस या गैस्ट्रिक एसिड्स की सिक्रीशंस हो जाती है इन द स्टमक, तो उसकी वजह से आपकी ड्रग की ख़राब हो जाती है. तो आप उस रूट्स पे जाएंगे जो कि आपकी ड्रग इफेक्टिव हो उस रूट पे. अच्छा, इसके बाद फूड जो है आप पेनिसिलिन के साथ आप फूड नहीं खाएंगे, आप एम्प्टी स्टमक लेंगे. ऑल एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जितने भी है प्लेसेंटा जो है वो क्रॉस करती है, लेकिन ये बच्चों पे या न्यूनेट्स पे या इन्फेंट्स पे कोई इफेक्ट्स नहीं करती. अच्छा, अगर किसी के इन्फ्लेम मेनिंजिस है तो उस पे ये जो क्विकली जो है वो पेनिसिलिन क्विकली जो है वो परमिएबल होती है, वो इजीली क्रॉस करते हैं क्योंकि जब भी इन्फ्लेम मेनिंजिस हो तो उसमें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इजी क्योंकि आपकी ड्रग भी इजीली वो जा सकती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है. जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो ब्लड ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लाज्मा ज़्यादा है, तो इसी एसएफ लेवल में इसकी मेनिंजिस जब इन्फ्लेम होती है तो उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है.
अच्छा, पेनिसिलिन लेवल की प्रोस्टेट में ये बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड या उसमें प्रोस्टेट इन्फेक्शन में यूज़ नहीं होती। पेशेंट विद इम्पेयर रीनल फेल्यूर, जब भी एक पेशेंट की रीनल फेल्यूर होती है तो आप उसको डोज एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मोस्टली दीज ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनल एलिमिनेशंस। और लास्ट वन ये है कि मोस्टली जो कि पेनिसिलिन है वो एक्सक्रीट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, तो आप वो पेशेंट जो कि आफ्टर डिलीवरी होती है वो फीमेल, तो वो काइंडली जो है वो पेनिसिलिन डोज को या कम करे या उसकी अल्टरनेटिव पे जाए, क्योंकि ये एक्सक्रीटेड ब्रेस्ट मिल्क में होती है, ये बच्चों में भी हो जा सकती है। अच्छा, प्रोपेनसिट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन बाय कंपीटिंग ऑफ एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन वाई ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर एंड दिस इंक्रीज द ब्लड लेवल। तो प्रोपेनसिट जब आप उसके साथ देते हैं पेनिसिलिन को, तो ये उसकी इफेक्ट्स या उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये उसकी सिक्रीशंस या इसकी एक्सक्रीशंस को ब्लॉक करते हैं। जब उसकी एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से ड्रग आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। लास्ट वन इज एडवर्स रिएक्शंस, कि उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल जो माइक्रो है वो उसकी वॉश आउट हो जाती है, तो उसकी वजह से नेफ्राइटिस हो सकते हैं, पार्टिकुलरली मेडिसिनल ड्रग्स के साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है न्यूरोनल टिश्यूज़ की, जब भी उसकी इरिटेशन या मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है उसकी। हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, कागुलेशन डिक्रीज हो जा सकती है, इसके साथ कुछ ऐसे ड्रग है पेनिसिलिन, कार्बापेनिसिलिन, टिकासिलिन और ये चीज़ें। एंड अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम्स क्या होती है, इसकी स्पेक्ट्रम किस ड्रग्स को कौन से ड्रग्स जो है वो कौन से माइक्रोब्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो भी हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में पेनिसिलिन एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।